हेलो गाइस, आज की क्लास का टॉपिक रहेगा लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। तो आज की क्लास में क्लियर हो जाएगा आपको कि लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होते हैं और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होते हैं। तो देखिए, कोवलेंट बॉन्ड जो हमारा फॉर्म होता है वहां पर जो बॉन्ड्स हैं वो लोकलाइज्ड भी हो सकते हैं और डीलोकलाइज्ड भी हो सकते हैं। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए डिफरेंस का कि कौन सा बॉन्ड लोकलाइज्ड है एंड कौन सा डीलोकलाइज्ड है। सो हेडिंग डालेंगे लोकलाइज्ड एंड delocalized chemical bond। देखिए, फर्स्ट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से ही हम स्टार्ट करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने लिया है एक एटम। ठीक है, लेट्स सी हाइड्रोजन का ये एटम है, साथ में एक और एटम है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन का एटम है। अब ये जो दो एटम है ये जो कंबाइन होंगे, ठीक है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो कंबाइन होंगी, या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के कंबाइन होंगी, ओवरलैप करेंगी, तो यहाँ पर क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी मॉलिक्यूल की, H2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेगा। सिंपल, यहाँ पर क्या बन जाएगा अपना H2 का मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेट्स से ये हमारा मॉलिक्यूल बना है H2। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन किसकी फॉर्मेशन हो गई है, यहाँ पर H2 की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, एक हाइड्रोजन का एटम, दूसरा हाइड्रोजन का एटम, किसकी फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की। और यहाँ पर क्या है, हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये क्या है हमारा सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, क्या होता है, वन सिग्मा बॉन्ड होता है हमारी किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड के अंदर। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा। अब यहाँ पर हमें चेक करना है, इसी बॉन्ड को हमें देखना है क्या ये लोकलाइज्ड बॉन्ड है और क्या ये डीलोकलाइज्ड बॉन्ड है। समझ पा रहे हो बात को। इस बॉन्ड को अब हमें चेकआउट करना है कि क्या ये बॉन्ड जो अपना प्रेजेंट है यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, ये लोकलाइज्ड होगा या डीलोकलाइज्ड होगा। सो देखिए कैसे हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे। देखिए यहाँ पर जो अब इलेक्ट्रॉन्स है, कैसे बन रहा है ये बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। तो डी लोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड बॉन्ड में अब क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझेंगे। लोकलाइज्ड बॉन्ड हम किसे बोल रहे हैं, वो बॉन्ड जिसके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे एक एक चीज को। बॉन्ड हम लोकलाइज्ड बॉन्ड किसे बोलेंगे, जिसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहां पर कंसंट्रेटेड होंगे, दो न्यूक्लियाई के बीच में। और जिन एटम्स के साथ ये बॉन्डेड है उन्हीं दो न्यूक्लियाई के साथ क्या होंगे, ये कंसंट्रेटेड होंगे, मतलब वहीं पर मिलेंगे वो। ठीक है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है और कहीं पे वो मूवमेंट शो नहीं करेंगे, सिर्फ जिनके साथ, जिन एटम्स के साथ कंबाइन है, ठीक है, जिन एटम्स के साथ ये बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिर्फ इन्हीं एटम्स की न्यूक्लियाई, ये जो न्यूक्लियाई है हमारी, यहीं पर क्या मिलेंगे हमें, ये इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। मतलब कि ये लोकलाइज्ड है, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, ये कहीं भी मूवमेंट शो नहीं करेंगे मॉलिक्यूल के अंदर। जिन दो एटम्स के साथ कंबाइन है उन्हीं की न्यूक्लियाई के पास में ये क्या होंगे, कंसंट्रेटेड होंगे, प्रेजेंट होंगे। फाइन, इजी था, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इसीलिए ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा हमारा, ये बॉन्ड जो है कैसा हो जाएगा, लोकलाइज्ड बॉन्ड। तो कैसा बॉन्ड बन गया ये, लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड बॉन्ड। जैसे कि यहाँ पे वर्डिंग से भी हमें कुछ कुछ क्लियर हो रहा है, देख पा रहे हो यहाँ पे, लोकलाइज्ड मतलब आप क्या समझेंगे कि अपनी लोकेशन पे ही वो रहेगा। ठीक है, अपनी लोकेशन पे ही रहना। ठीक है, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहीं पर भी मूव नहीं करेंगे। जिनके साथ, जिन दो एटम्स के साथ वो कंबाइन है, जिन दो एटम्स के साथ वो प्रेजेंट है, उस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं की न्यूक्लियाई के पास वो मिलेंगे। ठीक है, वहीं पर वो कंसंट्रेटेड होंगे और कहीं पर भी वो मूवमेंट शो नहीं करेंगे मॉलिक्यूल में। राइट, एंड डीलोकलाइज्ड का मतलब आप क्या समझेंगे, डीलोकलाइज्ड मतलब जहां पर वो प्रेजेंट है, जिनके साथ वो बॉन्ड बन रहा है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वहां पर नहीं रहेंगे। ठीक है, वो उस एक जगह पर लोकलाइज्ड नहीं रहेंगे, वो क्या करेंगे, मूवमेंट शो करेंगे मॉलिक्यूल के अंदर। फाइन, ये तो आप क्या समझ जाएंगे, बिल्कुल डायरेक्ट
इन वर्ड से ही समझ जाएंगे, ठीक है। लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। लोकलाइज्ड बॉन्ड क्लियर हो गया। अब मैं कुछ आपको यहाँ पर मॉलिक्यूल देती हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर्स, आप उसके अंदर बताएंगे कि क्या लोकलाइज्ड बॉन्ड है या डीलोकलाइज्ड बॉन्ड है। फाइन, चलिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसके अंदर तो हमें पता चल ही गया, CH3 और CH3 यहां पर चेकआउट करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 यहां पर करेंगे और CH डबल बॉन्ड, सिंगल और यहाँ डबल बॉन्ड तो H2 यहाँ जाएगा, 1 हाइड्रोजन हेयर, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन पर 1 हाइड्रोजन। फाइन, तो अब यहाँ पर आप चेक करके मुझे बताइए कि कहां पर लोकलाइज्ड बॉन्ड होगा और कहां पर डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होगा। फाइन, तो देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक पॉइंट मैंने आपको बताया था क्या पॉइंट बताया था कि जो हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज लोकलाइज्ड, ऑलवेज लोकलाइज्ड बॉन्ड। कैसे होते हैं वो, लोकलाइज्ड बॉन्ड होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं। फाइन, वहीं पर ऑलवेज लोकलाइज्ड कौन, सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड कौन से हमारे, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड ही होता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, लोकलाइज्ड बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट करके मैं ऐसे राइट कर दे रही हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या चमक रहा है हमें, सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी क्या होगा हमारा, लोकलाइज्ड बॉन्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक करो, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 के केस में अब यहाँ पर होगा क्या, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन, दो कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन यहाँ पर है, दो यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे अब हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखो दो तो सिग्मा बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, डबल में हम क्या काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, सिग्मा बॉन्ड है ना, सिर्फ सिग्मा, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, यहाँ से तीन सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। सेम यहाँ पर, तो यहाँ पर भी sp2 मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स यहाँ पर होंगी, और कितने हैं वो, तीन ऑर्बिटल्स हैं, तो मतलब तीन सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, तो एक जो होगा क्या होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल क्या है यहाँ पर, अनहाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एक सिग्मा, यहाँ पर भी एक सिग्मा, तो ये जो है ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, और यहीं पर क्या होगी हमारी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन, तो यहां पर ही क्या होती है, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, हमारी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। समझ आ रही है बात, साइडवेज ओवरलैपिंग से क्या होती है हमारी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन, और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से, ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, फिर एक्सियल ओवरलैपिंग भी हम बोल देते हैं। तो पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल से, ठीक है, यहाँ पर हमारे पाई बॉन्ड बनेगा और साइडवेज ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर चेकआउट कीजिए, सिग्मा बॉन्ड तो सारे किस कैटेगरी में आ गए, लोकलाइज्ड वाली कैटेगरी में, यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है अब, ठीक है, इजी है। अब पाई बॉन्ड में चेक करना है, ठीक है, पाई बॉन्ड देखना है, अब पाई किसके अंदर आएगा, अब देखो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है ये भी किसके अंदर होगा, ये भी किसके अंदर है बताओ, ये जो दो एटम्स है इन्हीं की न्यूक्लियाई के पास कंसंट्रेटेड होगा, कहीं पर मूवमेंट शो नहीं होगी, तो इसीलिए ये जो पाई बॉन्ड है सिर्फ एक अगर आ जाए, सिर्फ एक पाई बॉन्ड, तो वो क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अगर कोई भी आपको डाउट आता है, किसी भी पॉइंट पे आपको समझ नहीं आ रही है चीजें, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी लाइन में किसी भी वर्ड के अंदर आप कमेंट कर देना, आपको जरूर उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। फाइन, ओके, तो चलिए यहाँ पर जो हमने पाई बॉन्ड बोला वो क्या बोला है, लोकलाइज्ड, क्योंकि ये क्या है, लोकलाइज्ड होगा जिससे कंबाइन है, ये कहीं पर भी मूवमेंट शो अपनी नहीं करेगा, सो इसीलिए यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है क्या होगा, डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एक पाई और एक सिग्मा, एक सिग्मा एक पाई, और दोनों ही क्या है हमारे पास, लोकलाइज्ड है, सिग्मा तो हमें पता ही था सारे लोकलाइज्ड होंगे, बट यहाँ पर जो पाई है वो भी क्या है, लोकलाइज्ड, दैट्स द इंटरेस्टिंग पॉइंट, ठीक है,
पाई भी क्या है यहाँ पर लोकलाइज्ड है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज लोकलाइज्ड बट पाई बॉन्ड मे बी लोकलाइज्ड और मे नॉट, ठीक है, मे और मे नॉट लोकलाइज्ड। वो लोकलाइज्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डीलोकलाइज्ड वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। अब यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर ये क्या है, लोकलाइज्ड है। अगर एक पाई बॉन्ड आ जाए तो वो क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा। अब नेक्स्ट वाले केस में देखो यहाँ पर, अब ये जो एग्जाम्पल है ये किस तरह का एग्जाम्पल है, ये है हमारा आइसोलेटेड डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल, ठीक है। किसका, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। देखो सबसे पहले तो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड टर्म क्लियर होनी चाहिए, क्या होता है। देखो आइसोलेटेड का मतलब है जब हमारे डबल बॉन्ड्स रेंडमली प्रेजेंट हो, समझ पा रहे हो बात, रेंडमली मतलब कहीं पे भी वो प्रेजेंट नहीं होंगे कंजुगेशन की फॉर्म में, अल्टरनेट डबल सिंगल डबल की फॉर्म में। कैसे, इस तरीके से डबल हो गया फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, ऐसा पैटर्न वहां पर नहीं आएगा, ऐसे अल्टरनेटिंग पैटर्न नहीं आएगा वहां पर, ठीक है। देखो यहाँ क्या आ रहा है, डबल सिंगल फिर डबल, नहीं हुआ ना, दो सिंगल आ गए यहाँ पर बॉन्ड, तो अल्टरनेट नहीं हुआ, कहीं पे भी प्रेजेंट होगा रेंडमली, तो उन बॉन्ड्स को आप क्या बोलोगे, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। क्लियर हो रही है बात। अब यहाँ पर चेकआउट करो, क्या यहाँ पर आपको कहीं पर दिख रहा है, कोई भी यहाँ पर कंजुगेशन हमें नहीं दिख रही है। तो अब एक टर्म आएगी आगे जब हम पढ़ेंगे डीलोकलाइज्ड बॉन्ड को, और वो डीलोकलाइज्ड क्यों होते हैं, ड्यू टू कंजुगेशन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक कंसेप्ट यहाँ से आएगा कंजुगेशन का, ठीक है। तो वो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, देन हम फिर एंटर करेंगे डीलोकलाइज्ड बॉन्ड के अंदर, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स अगर आ जाएं तो वहां पर भी ये जो दोनों जो डबल बॉन्ड्स हैं, अब यहाँ पर ये मूवमेंट शो नहीं करेंगे, ठीक है। ये जहां पर जिन दो एटम्स के साथ बॉन्डेड हैं उन्हीं की न्यूक्लियाई के पास वो क्या होंगे, कंसंट्रेटेड होंगे, मूवमेंट शो पूरे मॉलिक्यूल में नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी जो दोनों बॉन्ड्स हैं वो कैसे हैं, यस कैसे बॉन्ड्स हैं, लोकलाइज्ड। तो यहाँ पर ये जो दोनों डबल बॉन्ड्स हैं लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड तो हमें पहले ही पता थे, उसकी तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सारे लोकलाइज्ड। अब हमें देखना था पाई को, तो पाई भी क्या है यहाँ पर लोकलाइज्ड है। तो आप इन सभी एग्जांपल्स को अच्छे से ध्यान में रखेंगे यस। तो देखो अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो हमारे लोकलाइज्ड बॉन्ड्स हैं उनके अंदर क्या हम बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, बताइए कर पाएंगे हम। बॉन्ड स्ट्रेंथ को अगर हमें कैलकुलेट करना है, बॉन्ड लेंथ को करना है हमें, तो क्या हम कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। क्यों क्यों कर पाएंगे हम, क्योंकि वो एक ही जगह पे हैं, कहीं पे मूवमेंट शो नहीं कर रहे हैं, तो हमें आसानी होगी, इजीली बिल्कुल आसानी से हम इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर पाएंगे, बॉन्ड एंगल को हम इनके कैलकुलेट कर पाएंगे, बॉन्ड लेंथ को हम इनके कैलकुलेट कर पाएंगे। फाइन, तो ये सब हम इनका बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया लोकलाइज्ड। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो नोट कर लो, देखो एक होता है हमारा सैचुरेटेड सिस्टम, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या आता है, सैचुरेटेड में आते हैं हमारे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सैचुरेटेड में आएगा सिंगल बॉन्ड, बट अनसैचुरेटेड के अंदर आएंगे हमारे टू, एक डबल बॉन्ड और एक आएगा ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड के अंदर सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब ये जो सिंगल बॉन्ड है इसमें क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं डबल की, तो यहाँ पर क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। वहीं पे ट्रिपल की बात करेंगे, एक सिग्मा और दो पाई, ऐसे होता है। अब देखो हमने सिग्मा में तो अच्छे से क्लियर कर लिया बात को, ठीक है, कर लिया ना, कि जो सिग्मा होते हैं ऑलवेज लोकलाइज्ड,
कैसे होंगे वो, लोकलाइज्ड होंगे। और यहाँ पर हमने डबल को देखा, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड की जब हम बात कर रहे हैं, तो पाई जो बॉन्ड है यहाँ पर सिग्मा भी क्या होंगे हमारे, लोकलाइज्ड होंगे, हमें पता है पहले से ही। बट पाई को आपको चेकआउट करना है, पाई क्या वहां पर लोकलाइज्ड है, क्या वहां पर डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम डीलोकलाइज्ड को पढ़ेंगे फिर आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड के अंदर। तो यहाँ पर सिग्मा को बिल्कुल आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे, ऑलवेज लोकलाइज्ड, पाई में और मे नॉट डीलोकलाइज। वो डीलोकलाइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यू हैव टू चेक आउट। आपको अब चेकआउट करना पड़ेगा कि क्या वहां पर वो डीलोकलाइज हो रहा है या लोकलाइज्ड है। तो डीलोकलाइज की जब मैं आपको कंजुगेशन का टॉपिक करवाऊंगी और फिर उसको मैं आपको समझाऊंगी, तो बिल्कुल आपको वहां से क्लियर हो जाएगा कि यस ये लोकलाइज्ड होगा और ये डीलोकलाइज्ड होगा। इजी। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, डीलोकलाइज करेंगे बट उससे पहले कंजुगेशन आपको करवाते हैं। देखिए हेडिंग डालेंगे कंजुगेशन। यहां पर हम क्या देखते हैं, अल्टरनेटिंग डबल सिंगल डबल, ठीक है, ये हमारा पैटर्न रहता है। कंजुगेशन ये हमारी हो जाएगी डबल सिंगल डबल। बट यहाँ पे और भी केसेस होते हैं जहां पर हम बोलेंगे कंजुगेशन प्रेजेंट है, तो वो आपको अपनी शॉर्ट नोट पे डाल लेना है। डबल सिंगल अगर लॉन पेयर आ जाए, ठीक है, अगर डबल सिंगल रेडिकल आ जाए, डबल सिंगल पॉजिटिव आ जाए, डबल सिंगल नेगेटिव आ जाए, या फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, सिंगल बॉन्ड आ जाए और यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, नेगेटिव आ जाए, सिंगल बॉन्ड आ जाए और वैकेंट एम्प्टी क्या हो, डी ऑर्बिटल हो, तो वहां पर भी आप क्या बोलोगे, कंजुगेशन। तो ये सभी क्या है अपने पास कंजुगेशन की यहाँ पर क्या होगी हमारे पास की कंडीशन है कुछ ऐसी, है ना। अगर वो कंडीशन आपको दिख रही है ना उस सिस्टम के अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपको दिखाई दे रही है, तो यस वहां पर कंजुगेशन प्रेजेंट है। और कंजुगेशन ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डीलोकलाइजेशन के लिए। अगर डीलोकलाइजेशन आपको चेकआउट करना है क्या है वहां पर, सो यू हैव टू सिंपली चेक आउट द कंजुगेशन। अगर कंजुगेशन हो रहा है तो बिल्कुल वहां पर क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा, अगर नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएंगे, लोकलाइज्ड हो जाएंगे। इजी। तो कंजुगेशन समझ में आया, बताइए, ठीक है, ये हो जाएंगे कंजुगेशन, ये आपको चेक करना है, ठीक है। मैं अभी आपको स्ट्रक्चर देती हूँ, आप मुझे बताएंगे। चलिए सी 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 कार्बन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड है, CH2 CH, यहाँ पर CH2। अब इसके अंदर बताइए क्या ये कंजुगेशन है यहाँ पर प्रेजेंट है, बताएंगे। और एक ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर एक और है नेगेटिव, ये बताएंगे क्या यहाँ पर कंजुगेशन है। इसके अंदर बताएंगे कंजुगेशन है या नहीं। तो इन सभी के अंदर अच्छे से ध्यान से एक बार चेक करेंगे, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद से एक बार चेकआउट करेंगे। कंजुगेशन आपको देखनी है, ठीक है, कंजुगेशन मैंने आपको बता दिया है, वही चीज जस्ट आपको देखनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो किया आपने ट्राई, तो देखिए चेक करेंगे एक बार। फर्स्ट वाले में देखिए यहाँ पर क्या है, डबल सिंगल पॉजिटिव, जो मैंने आपको पहले बताया था सिंपल, उसको देख के हम यहाँ से बता सकते हैं कि क्या हो, यहाँ पे कंजुगेशन प्रेजेंट होगी। तो डबल सिंगल पॉजिटिव बिल्कुल यहाँ पर कंजुगेशन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी डबल सिंगल नेगेटिव कंजुगेशन इज प्रेजेंट, डबल सिंगल डबल यहाँ पर भी क्या है, कंजुगेशन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर चेक कीजिए डबल सिंगल सिंगल डबल, कोई भी वहां पर कंडीशन ऐसी तो नहीं थी, है ना। डबल सिंगल सिंगल डबल, यहाँ पर तो अल्टरनेटिंग है ही नहीं डबल सिंगल डबल बॉन्ड, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर कंजुगेशन नहीं होगा।
ठीक है, तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं चीजों को और करेक्ट आंसर तक आप जा सकते हैं कंजुगेशन के। जस्ट आपको वो सारी चीजें देख लेनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर किस तरीके से होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड अब बन गया और यहाँ पर इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ऐसे डिलोकलाइजेशन होती है। ऐसे ही यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे आ जाएगा और इसका डबल बॉन्ड है जो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे आएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूटा है, यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड और जहां से टूटा है उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। फाइन, यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा और यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होगा इस कार्बन पे, तो कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, कंजुगेशन है, वहां पर भी हमारी कंजुगेशन नहीं होगी। क्लियर हो गया कंजुगेशन को। ठीक है, देखो यहाँ तक मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं। लेक्चर की बिल्कुल लास्ट टाइम जब एंडिंग में आ जाएंगे वहां पर मैं आपको और भी ज्यादा एग्जाम्पल्स करवाऊंगी कंजुगेशन के, जिससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। फाइन, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है अपना डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। हेडिंग डालेंगे डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। तो देखिए, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड का मतलब ही क्या है, देखो इसके हमें यहां से ही पता चल जाएगा। डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड जो नहीं है, ऐसे समझेंगे आप। जैसे यहाँ पर हमने लोकलाइज्ड में हमने क्या बोला था कि जो दो एटम्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड है और उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, जिनके साथ वो बॉन्ड बन रहा है ना उन्हीं के न्यूक्लियाई के पास वो कंसंट्रेटेड होंगे, है ना, वहीं पर वो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और कहीं वो मूव नहीं करेंगे। बट यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, जिसके साथ भी एटम के साथ वो बॉन्ड बन रहा है, अगर वो बॉन्ड डीलोकलाइज है तो वो बॉन्ड वहां पर नहीं रहेगा। मतलब क्या है इसका कि वो बॉन्ड वहां नहीं रहेगा, मतलब उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, उस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उन दो न्यूक्लियाई के पास नहीं रहेंगे कंसंट्रेटेड, अब वो पूरे मॉलिक्यूल में क्या करेंगे बच्चों, मूव करेंगे। फाइन, तो इसी तरीके से आपको समझना है डीलोकलाइज्ड बॉन्ड को। एग्जाम्पल लिखते हैं इसका 1,3 ब्यूटाडाइन, राइट। चलिए 1,3 ब्यूटाडाइन, क्या होगा, 4 कार्बन, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, 1 2 3, 1,3 ब्यूटाडाइन। अब यहाँ पर देखो सारे कार्बन कैसे, sp2, यहाँ देखो कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो CH2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या दिखाया है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड बना नहीं है अभी तक, ठीक है, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं बना है। सारे कैसे हमारे सिग्मा बॉन्ड है, तो मतलब सारे हमने लोकलाइज्ड को इशू किया है, पाई बॉन्ड यहाँ पर बना नहीं है। तो अभी हम बनाएंगे किसको, पाई बॉन्ड को, CH2, यहाँ पर ये क्या है, देखो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2 मतलब 2 हाइड्रोजन और ये सिग्मा बॉन्ड, मतलब 3 तो यहाँ पर कैसे हैं हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो कि सिग्मा बॉन्ड है, और एक है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जिससे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जो कि आगे यहाँ पर शो की गई है, देखो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है इनके बीच में, अब यहाँ पर नंबरिंग दे दो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अब यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड किन के बीच में बन रहा है, पहले कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में, यहाँ पर तीसरा कार्बन चौथा कार्बन, ठीक है, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ,
देखो यहाँ पर ऐसे फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऐसे बन रहा है। अब एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सेकंड और थर्ड के बीच में हमारा पाई बॉन्ड बन जाए। समझ रहे हो बात को? यहाँ से जो डबल बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज हो रहा है। जहां बॉन्ड बन रहा है उन्हीं एटम्स की दो न्यूक्लियाई के साथ वो कंसंट्रेटेड नहीं है, वो दूसरे एटम्स की न्यूक्लियाई के पास भी जा रहा है ना। मतलब डीलोकलाइज बॉन्ड क्या डेफिनेशन आ चुकी है बच्चों, ध्यान से सुनना। अब डीलोकलाइज बॉन्ड मतलब क्या, ऐसा बॉन्ड जिसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, डीलोकलाइज्ड होंगे, जिसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंसंट्रेटेड नहीं होंगे सिर्फ उन्हीं एटम्स के पास में जिसके साथ वो बॉन्ड बन रहा है। वो क्या होगा, मोर देन 2 न्यूक्लियाई के साथ शेयरिंग में होंगे। ठीक है, तो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जिसके इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में आएंगे मोर देन 2 न्यूक्लियाई के साथ। क्लियर? तो मोर देन 2 न्यूक्लियाई हो गई ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना तो यहाँ पर था, बट डबल बॉन्ड क्या आ गया, एक टाइम पे यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो मतलब ये क्या है हमारी, इसी तरीके से यहां से भी जा सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, यहाँ पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए तो यहाँ नेगेटिव। तो दोनों डबल बॉन्ड क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या है अपने डीलोकलाइज बॉन्ड है। अब यहाँ चेक करो कंजुगेशन की कंडीशन क्या यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, डबल सिंगल डबल बिल्कुल हो रही है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कंजुगेशन इज द कंडीशन फॉर द डीलोकलाइजेशन। अगर जहां पर कंजुगेशन है तो बिल्कुल वहां पर डीलोकलाइजेशन होगा। फाइन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास डीलोकलाइजेशन। तो एक कंडीशन ये है, ऐसे होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के बीच में बॉन्ड। एक में क्या होगा 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड है। एक टाइम पे क्या होगा, सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो इसको कैसे शो करेंगे, देखो ये 4 कार्बन, यहाँ पर ये अनहाइब्रिडाइज्ड अपना p ऑर्बिटल, क्या है ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, यहाँ पर क्या CH2, यहाँ CH2, ये CH, यहाँ पर CH। अब डबल बॉन्ड जो बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बन रहा है कहाँ बन रहा है, सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, डीलोकलाइजेशन हो रही है। फाइन, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं फर्स्ट और सेकंड के पास भी और थर्ड और फोर्थ के पास भी। तो ये क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, ये जो पाई वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे शो कर सकते हैं इसको, ये 4 कार्बन, यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स p वाली अनहाइब्रिडाइज्ड, CH2 CH CH2। ठीक है, फाइन। अब देखो यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल्स थी ये ऐसे ओवरलैप कर रही हैं, है ना, ये ओवरलैप कर रहे हैं। डबल बॉन्ड एक टाइम पे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ऐसे ही यहाँ पर मतलब अबव द प्लेन ऑफ दीज एटम्स, बिलो द प्लेन ऑफ दीज एटम्स, मतलब ये पॉसिबिलिटीज हैं उसके, है ना, मूवमेंट कर रहा है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, मूवमेंट चल रही है अब उस इलेक्ट्रॉन की। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो अब इसको आप कैसे शो कर सकते हो, इसी को हम कैसे शो कर सकते हैं, ये जो आपकी ऑर्बिटल्स हैं इनको अब आप कैसे शो करेंगे, ध्यान से देखेंगे, इनको आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है? कैसे, इस तरीके से, इस तरीके से। इन्हें क्या बोलते हैं हम, इन दोनों को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो कि बन रहा है अबव द प्लेन ऑफ दीज एटम्स, बिलो द प्लेन ऑफ दीज एटम्स। ठीक है, अबव द प्लेन ऑफ ये जो एटम्स है, ठीक है, इनके, और बिलो द प्लेन। तो ये जो हमारे 2 क्लाउड बन रहे हैं दैट मीन्स ये क्या है अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पे भी घूम सकते हैं, यहाँ पर पूरी मूवमेंट शो कर रहे हैं, वो ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से ये क्या है हमारी इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है।
तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो दोनों डबल बॉन्ड्स हैं कैसे हैं, बताइए मेरे को, क्या ये लोकलाइज्ड हैं या डीलोकलाइज्ड हैं? सो आंसर इज डीलोकलाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता था सारे सिग्मा बॉन्ड्स तो क्या है अपने लोकलाइज्ड ही है, हमें पाई देखनी थी तो कैसे आ गई ये हैं डीलोकलाइज्ड। ऐसा ही बिल्कुल सेम केस बेंजीन के केस में है। ठीक है, बताऊं? चलो बताते हैं बेंजीन का और बताते हैं आपको। ऐसे ही है बिल्कुल। देखो बेंजीन कैसे होती है, ये अपनी बेंजीन है ये डबल बॉन्ड, यही बेंजीन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक एक हाइड्रोजन होता है यहाँ पे, ये कार्बन है 6, यही होती है अपनी हाइड्रोजन। अब यहाँ पर भी क्या है देखो, पहली चीज कंजुगेशन, डीलोकलाइजेशन के लिए क्या देखना है, कंजुगेशन। क्या कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, बिल्कुल यहाँ पर कंजुगेशन है, तो मतलब 100% यहाँ पर क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगी। कैसे होगी वो देखो एक कार्बन 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर भी क्या है देखो, हाइब्रिडाइजेशन देखो एक कार्बन की 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2, sp2 है तो मतलब 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। एक क्या होगा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, वही किसके अंदर आएगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के अंदर आएगा, वही आएगा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के अंदर, वही आएगा हमारी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के अंदर। तो यहाँ पर क्या होंगे, इस तरीके से क्या होंगे हमारे पास, ये क्या है हमारे पास 6 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, इन्हीं की वजह से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन अब नंबरिंग दे लो, ठीक है, यहाँ से कोई भी 1 2 3 4 5 6। अब देखो पहले जो बॉन्ड बन रहा है वो किनके बीच में बन रहा है, देख लो, फर्स्ट सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड, फिर बन रहा है इनके बीच में, और एक बन रहा है इनके बीच में। ठीक है, ऐसे फर्स्ट सेकंड, यहां से नंबरिंग दे लो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6, ऐसे बन रहा है क्योंकि मूवमेंट शो करते हैं ना ये, है ना, यहाँ से यहाँ मूवमेंट शो हो जाएगी, यहाँ से यहाँ हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ पे ऐसे मूवमेंट शो हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आएगा तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ, ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसे ही इसी को हम दूसरे वे में कैसे शो कर सकते हैं, जैसे हमने इसको शो किया ऐसे इसको भी हम शो कर सकते हैं। देखो कैसे हो जाएगा, ये हमारी बेंजीन रिंग, यहाँ पर फिर वही हमारे p ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज्ड, देखो यहाँ पर कार्बन है 6 कार्बन। अब देखो पहले फर्स्ट और सेकंड के बीच में था, पहले नंबरिंग दे लो इनका ना, कंफ्यूजन नहीं होगी इससे आपको। 1 2 3 4 5 एंड 6 देखो अब पहले फर्स्ट और सेकंड के बीच में था, अब थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड और थर्ड के बीच में कर दो, सेकंड थर्ड, है ना। अब बॉन्ड कैसे बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, इसको आप क्या ले लो 1, यहाँ पर ले लो 2, ठीक है। इसको आप कैसे करोगे, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, फिर ये वाला हो जाएगा स्ट्रक्चर आपका, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा 3 4 5 6 1 2 1 2, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर 2 3 के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, फिर 3 4 के बीच में, फिर 4 5 सिंगल बॉन्ड, फिर 5 6 डबल बॉन्ड, ऐसे ही 5 6 यहाँ पर क्या बन रहा है अपने पास, डबल बॉन्ड बन रहा है। राइट, क्लियर हो रही है। ऐसे ही यहाँ पर क्या कर लो आप 1 2, अब देखो 1 2 के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, अब 2 3 के बीच में आ जाएगा, 2 3 4 5 6 1 2 के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, बना दिया हमने, फिर 3 4 के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं, फिर किसके बीच में है, 4 एंड 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो बना दो यहाँ पर 4 एंड 5 के बीच में,
फिर 5 and 6 सिंगल बॉन्ड, फिर 6 के बीच में और फर्स्ट के बीच में क्या डबल बॉन्ड, तो बना दो यहाँ पर डबल बॉन्ड, है ना। इस तरीके से आप शो कर सकते हो यहाँ पर बॉन्डिंग को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कैसे मूवमेंट को शो कर रहे हैं, कितना बढ़िया, मतलब ये डीलोकलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है, समझ आ रही है बात। तो कंजुगेशन थी, कंजुगेशन रिस्पॉन्सिबल है डीलोकलाइजेशन के लिए। इस तरीके से यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, मूवमेंट को शो कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही बना सकते हैं जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर हमने बनाया था, ये बेंजीन है। इसको थोड़ा सा हम क्या ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पर देखो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक ऊपर रिंग बनेगी, एक नीचे ऐसे रिंग बनेगी। तो इनको हम क्या बोलेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड। ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। ये वाला भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये वाला भी बेंजीन है, इसके ऊपर भी नीचे भी क्या है, पूरा क्लाउड है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, जहां पर वो क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, पूरे मॉलिक्यूल के अंदर हो रहे हैं, है ना, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, अपने पास डीलोकलाइजेशन हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है, और किन के बीच में, अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, बेंजीन भी किसका एग्जांपल है, यहाँ पर भी क्या होता है, कंजुगेशन होती है, और डीलोकलाइज्ड यहाँ पर बॉन्ड है, कौन से वाले, पाई बॉन्ड वाली, ठीक है। तीनों पाई बॉन्ड कैसे हैं हमारे, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड हैं। तो क्या यहाँ से आपको क्लियर हो गया है, लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है, क्लियर। 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर हमने देखा और बेंजीन के अंदर हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड्स थे वो किसके अंदर आ रहे हैं, डीलोकलाइजेशन के अंदर आ रहे हैं, कंजुगेशन यहाँ पर है। बट जैसे हमने वहां पर देखा था इथीन के केस में, हमने देखा था CH2 डबल बॉन्ड CH2 पाई बॉन्ड है, ऐसा नहीं मानना आपको पाई बॉन्ड है तो सीधा लगा दो डीलोकलाइजेशन है, नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड में कर सकते हो बिल्कुल, वो क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा, है ना, 100% लोकलाइज्ड है वो। बट पाई बॉन्ड मे और मे नोट, है ना, वहां पर डीलोकलाइज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल आपके आगे हैं, ये यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो कैसा है, लोकलाइज्ड, बट यहाँ पर जो ये पाई बॉन्ड है कैसा है, डीलोकलाइज, ठीक है। क्लियर हो गया, डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे आप लोकलाइज डीलोकलाइज। डीलोकलाइज के लिए मैंने आपको बता भी दिया, कंजुगेशन इज द वेरी मस्ट कंडीशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। वहां पर क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। उसके लिए कंडीशन मैंने आपको बता दी कौन कौन सी हैं, देखो यहाँ पर भी फुलफिल हो रही है अपना डबल सिंगल अल्टरनेटिंग डबल सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो कंजुगेशन है और बढ़िया यहाँ पर क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो ये बॉन्ड कैसे है, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड है। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको लोकलाइज्ड बॉन्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड का। अब यहाँ पर देखो इफेक्ट्स क्या होंगे, है ना, डीलोकलाइज बॉन्ड हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उस डीलोकलाइजेशन की वजह से इफेक्ट क्या आएगा, इफेक्ट लेट्स से बॉन्ड लेंथ पे हम देख रहे हैं क्या इफेक्ट आएगा। अब देखो जो सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड लेंथ है और जो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, अब यहाँ पर जब हम बॉन्ड लेंथ चेक करते हैं ना, वो ना ही तो सिंगल की आती है ना ही डबल की आती है, ठीक है। इफेक्ट ये होता है डीलोकलाइजेशन का, मतलब डीलोकलाइज हो रहा है ना। अब यहाँ पर हम कैसे बनाते हैं बेंजीन को, हम ऐसे शो करते हैं, ये अपनी बेंजीन और यहाँ पर ऐसे हम बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर ना ही तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आती है, ना ही सिंगल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ आती है, तो डिफरेंट वहां पर वैल्यू आती है किसकी, बॉन्ड लेंथ की, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ पे हो गया। दूसरा यहाँ पर स्टेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट आता है, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन की वजह से जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। एनर्जी जिसकी कम होती है हमें पता है, बिल्कुल अच्छे से पता है, जिसकी एनर्जी कम होगी वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन की वजह से एनर्जी कम होगी तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्टेबिलिटी क्या है वो बढ़ जाएगी। डीलोकलाइजेशन है, एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। एंड वही जो एनर्जी ऑफ स्टेबिलाईजेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ डीलोकलाइजेशन, फाइन। वही क्या हो जाती है हमारी एनर्जी ऑफ डीलोकलाइजेशन। तो ये कुछ इफेक्ट्स थे, लाइक बॉन्ड लेंथ पे हमने देख लिया, स्टेबिलिटी पे देख लिया, या फिर हम देख सकते हैं उनकी फ्रीडम को लेके, है ना, कितना मतलब मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की, उसको भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, लोकलाइज में तो वो फिक्स हो गया है, वहीं पे है
है ना। बट डिलोकलाइजेशन में क्या है, आराम से फ्रीली मूव कर रहा है ना, कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब पूरे मॉलिक्यूल के अंदर पूरा घुमाई चल रही है ना, इलेक्ट्रॉन की पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फ्रीडम मिली है ना, मूव कर रहा है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, लोकलाइज्ड बॉन्ड कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहे है ना, वो उसी जगह पे है, बट ये तो कर रहा है। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या असर पड़ा, फ्रीडम मिली, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फ्रीडम मिली मूव करने की, पूरे मॉलिक्यूल के अंदर वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें आप ध्यान में रखेंगे, बॉन्ड लेंथ को, मूवमेंट को इलेक्ट्रॉन्स की, मोर फ्रीडम मिली है इलेक्ट्रॉन्स को, और तीसरा यहाँ पर हमने क्या देखा, इसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि एनर्जी कम हो रही है डिलोकलाइजेशन की वजह से, वही जो एनर्जी ऑफ डिलोकलाइजेशन है, एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन है, दैट इज एनर्जी ऑफ डिलोकलाइजेशन। इजी था बिल्कुल, कोई कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको एक बार नहीं आता है, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, पक्का बिल्कुल आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई डाउट यहाँ पर नहीं रहने वाला। अगर कोई भी डाउट आए, कोई कंफ्यूजन आए, तो आप कमेंट कर सकते हैं बिना हिचके। ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे डाउट आ रहा है तो कमेंट कीजिए। अब लास्ट टॉपिक हमारे यहाँ फिनिश हो गया है। अब कंजुगेशन के मैं कुछ आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रही हूँ, आपको बताना है क्या वहां पर कंजुगेशन है या नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। फिर चलिए, कंजुगेशन बताएंगे आप, इनके अंदर कंजुगेशन किस स्ट्रक्चर के अंदर है और नहीं। ठीक है, चलिए, यहाँ ये डबल बॉन्ड है, इन सभी के अंदर बताओ। चलिए, कितने हो गए, वीडियो को एक बार आप पॉज कर सकते हैं यहाँ पर, और फिर करके देखो सभी को, कोई बात नहीं, गलत होगी, जस्ट ट्राई करो, है ना, गलत हो चाहे ठीक हो, बट एक बार इसको ट्राई करो। चलिए, ट्राई किया आप सभी ने, करें फिर, देखो फर्स्ट वाले में देखो, वही कंजुगेशन के लिए मैंने आपको जो बताया था वही आपको जस्ट चेक करना है, कुछ भी नहीं करना। और यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल अल्टरनेटिंग, बिल्कुल यहाँ पर कंजुगेशन प्रेजेंट है। यहाँ देखो डबल सिंगल, यहाँ पर क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पेयर आ रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, बिल्कुल यहाँ पर क्या होगी हमारे पास कंजुगेशन प्रेजेंट होगी। यहाँ पर आप या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पर सपोज आपको दे रखा है ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन दिया है, फिर बताओ मुझे क्या होगा यहाँ पर, बोलो, क्या यहाँ पर होगी कंजुगेशन अभी भी, डबल बॉन्ड है, सिंगल, यहाँ पर सिंगल है, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन है, फिर सिंगल, फिर डबल, बिल्कुल यहाँ पर क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, कंजुगेशन हो जाएगी। डबल है, सिंगल है, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयर, फिर सिंगल है और फिर डबल है, तो क्या हो गया, कंजुगेशन हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर चेक करके बताओ, यहाँ पर होगा डबल सिंगल, फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, बिल्कुल आसानी से यहाँ पर भी क्या हो जाएगी हमारे पास, कंजुगेशन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बताइए क्या यहाँ पर होगी, डबल बॉन्ड है, सिंगल है, फिर डबल, बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो कंजुगेशन कैसे होगी, अल्टरनेटिंग है ही नहीं, तो यहाँ पर नहीं होगी। अब यहाँ देखो डबल सिंगल नेगेटिव, सिंगल डबल, तो यहाँ पर भी हो जाएगी। यहाँ देखो डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बिल्कुल हो जाएगी, फिर सिंगल फिर डबल, तो यहाँ पर भी हो जाएगी हमारी कंजुगेशन। यहाँ चेक करो, दोनों दो एक साथ आ गए सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर भी देखो सिंगल बॉन्ड साथ में आ गई, तो यहाँ पर भी नहीं हो गई। यहाँ देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है,
अब चेक करो इसके अंदर क्या यहाँ पर होगी कंजुगेशन। 9th वाले केस में देखो क्या यहाँ पर कंजुगेशन प्रेजेंट है, बताओ जल्दी से, चेक करो। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड है, सिंगल है, फिर सिंगल बॉन्ड है, डबल है और फिर सिंगल बॉन्ड है, क्या होगा यहाँ पर कंजुगेशन, बिल्कुल होगा। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है ये वाले ऑक्सीजन के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फिर सिंगल, फिर डबल, और फिर क्या आ रहा है यहाँ पर हमारे पास सिंगल, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, हमारी कंजुगेशन प्रेजेंट हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। कंजुगेशन देखना है आपको, किसके अंदर नहीं होगी, किसके अंदर होगी, और भी एग्जांपल्स को आप ट्राई करना, ठीक है। बिकॉज आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वंडरवॉल्स आएगा, उसके बाद नेक्स्ट फिर हम रेजोनेंस को पढ़ेंगे, तो रेजोनेंस में आपकी बहुत अच्छी वाली मतलब हेल्प होने वाली है इस लेक्चर की, क्योंकि यहाँ से आप कंजुगेशन को टिप्स पे करके जाओगे, कंजुगेशन आपको यहाँ से समझ आ गया है, फिर रेजोनेंस में वहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहां पर कंजुगेशन का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रेजोनेंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आप सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलो, फिर आगे जो प्रोसीडिंग लेक्चर्स होंगे फिर उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाले, क्योंकि सभी कनेक्टिंग होते हैं, ठीक है। आगे वाला आप एकदम से देखोगे, पीछे वाले देखे नहीं है, तो फिर वहां पर ज्यादा फिर प्रॉब्लम होने के चांस होते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जो वीडियोस आ रहे हैं कंटिन्यूअसली आप उनको देखो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, देन आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। ओके, सो फिर आज के जो अपनी क्लासेस को वाइंड अप कर लेते हैं यहीं पर। अगर कोई भी डाउट आए कमेंट कर देना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।